90s का दौर याद है? और वो चमकचमाती हुई सीडी? हाँ, वही कॉम्पैक्ट डिस्क। पर क्या किसी ने कभी सोचा है कि उसकी उस चमकदार सतह पर एक बड़ा ही मजेदार राज छुपा हुआ है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और यही है वो सवाल जिसने सालों तक लोगों को कंफ्यूज किया। अगर कोई भी खाली सीडी उठा के देखें तो उस पर दो चीजें लिखी होती हैं, 80 मिनट का ऑडियो और 700 MB का डेटा। अब सुनने में तो ये दोनों बातें ठीक लगती हैं, है ना? लेकिन असल में इन दोनों का हिसाब बैठता ही नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैथ करते हैं। एक सीडी क्वालिटी का जो स्टीरियो गाना होता है ना, वो हर सेकंड में करीब 1,76,400 बाइट्स इस्तेमाल करता है। अब इसको 80 मिनट से गुणा करके देखिए, तो पता है कितना बनता है? ये आंकड़ा 84,67,00,000 बाइट्स से भी ऊपर चला जाता है। हाँ, सही सुना, पूरे 146 मेगाबाइट्स का फर्क। तो भाई सवाल तो यही है कि ये इतना सारा स्टोरेज स्पेस गया तो गया कहाँ? क्या ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा टेक्निकल रीजन छुपा है? अब इससे पहले कि हम असली जवाब तक पहुंचे, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जिसे साफ करना जरूरी है। देखो, कंप्यूटर की दुनिया में ना मेगाबाइट्स और मेबीबाइट्स में एक छोटा सा फर्क होता है। टेक्निकली सीडी 700 मेबीबाइट्स की होती हैं, इससे थोड़ा फर्क तो पड़ता है, पर जो हमारा 146 मेगाबाइट्स का बड़ा वाला सवाल है ना, वो इससे सॉल्व नहीं होता। तो फिर असली जवाब क्या है? असल में वो स्पेस गायब हुआ ही नहीं, उसे जानबूझकर एक बहुत बहुत ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह का सौदा था, परफेक्शन और भरोसे के लिए स्पेस की कुर्बानी। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। सोच कर देखिए, ऑडियो और डेटा की ज़रूरतें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनमें। अगर कोई गाना सुन रहे हैं और बीच में एक छोटा सा मतलब मिली सेकेंड का डेटा गायब भी हो जाए, तो हमारा दिमाग इतना तेज़ है कि वो उस खाली जगह को भर लेता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन जरा सोचिए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या गेम का एक बाइट भी इधर का उधर हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश। डेटा के मामले में परफेक्शन के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और बस इसी जीरो गलती वाली पॉलिसी के लिए सीडी रोम को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने हर 2352 बाइट्स के छोटे से हिस्से में से वो 304 बाइट्स सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल मल्टीलेयर एरर करेक्शन सिस्टम के लिए रिजर्व रखती थी। और यही है हमारे गायब हुए 146 मेगाबाइट्स का असली राज। अच्छा, तो डेटा पढ़ने का राज तो खुल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं उस दौर में जब टेक्नोलॉजी ने पावर हमारे हाथों में दे दी, यानी जब हम खुद सीडीज पर डेटा लिख सकते थे। और यकीन मानिए, ये सीडी की दुनिया में एक असली क्रांति थी। तो ये सीडी रिकॉर्डेबल या जिसे हम सीडीआर कहते थे, काम कैसे करती थी? इसका तरीका ना बड़ा सिंपल पर ब्रिलियंट था। एक बहुत तेज लेजर बीम होती थी जो डिस्क के ऊपर एक ऑर्गेनिक डाई की लेयर को लिटरली जला देती थी। इससे परमानेंट निशान बन जाते थे और बस कोई भी नॉर्मल सीडी प्लेयर उन निशानों को पढ़ लेता था। अब इसे सिर्फ लिखना या बर्न करना कहना भी इसके साथ नाइंसाफी होगी। जैसा कि एक जगह लिखा गया है, ये प्रोसेस ऐसा था मानो एक जबरदस्त लाइट कैनन ऑफ फायर लेजर चल रहा हो, मतलब पूरी ताकत से लेजर आग उगल रहा था डिस्क पर। इस सुनने में कितना जबरदस्त लगता है ना? पर सीडीआर में एक छोटी सी दिक्कत थी। एक बार जो लिख दिया बस लिख दिया, उसे मिटा नहीं सकते थे। तो जाहिर है टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। और यहीं से एंट्री हुई CDRW की, यानी रीराइटेबल डिस्क की। अब CDRW की टेक्नोलॉजी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स थी। इसमें एक स्पेशल तरह का एलॉय, मतलब एक खास धातु की परत होती थी। कमाल की बात यह थी कि लेजर अलग अलग टेम्परेचर पर इसे गर्म करके इसकी हालत बदल सकता था। मतलब तेज गर्म करके डेटा लिख दिया और फिर हल्के गर्म लेजर से उसे मिटा दिया और डिस्क फिर से खाली। पर हाँ, इस बार बार लिखने मिटाने की सुविधा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। CDRW डिस्क की चमक थोड़ी कम होती थी, तो उन्हें पढ़ने के लिए स्पेशल ज्यादा सेंसिटिव मल्टी रीड ड्राइव्स चाहिए होती थी। मतलब हर पुराना सीडी प्लेयर उन्हें चला नहीं पाता था। और तो और स्पीड को लेकर भी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज रहते थे। तो सीडी सिर्फ ऑडियो और डेटा तक ही नहीं रुकी, इसका परिवार बढ़ता गया और ये इतना बड़ा हो गया कि इसे समझाने के लिए अलग अलग रंगों की किताबों का एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ा। चलिए एक नजर डालते हैं इस रेनबो फैमिली पर। हाँ, इन्हीं को कहते थे रेनबो बुक्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, नई नई जरूरतें भी सामने आईं, तो बस वीडियो के लिए आ गई व्हाइट बुक, फोटोज के लिए बेज बुक
और जिसमें गाना भी हो और डेटा भी, उसके लिए ब्लू बुक। मतलब हर रंग की किताब सीडी की एक नई ताकत को दिखाती थी। और इसी कड़ी में एक पर्पल बुक भी थी। आइडिया तो जबरदस्त था, सीडी की कैपेसिटी को डबल करना। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये बहुत देर से आई। जब तक इसका नंबर आया तब तक तो डीवीडीज ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक क्लासिक केस है, जहां टाइमिंग ही सब कुछ होती है। तो सीडी ने हमारी डिजिटल दुनिया की नींव तो रखी, पर अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। और इसके साथ जुड़ी है एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, एक ऐसी वार्निंग जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन चीज़ों से ये लिखने वाली सीडीज़ बनती हैं, यानी वो ऑर्गेनिक डाई और वो स्पेशल वाला एलॉय, वो परमानेंट नहीं हैं, वो हमेशा के लिए नहीं टिकते। वक्त के साथ वो अपने आप खराब होने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को डिस्क रॉट भी कहते हैं। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर किसी की भी पुरानी कीमती यादें, जैसे शादी के वीडियोस, बचपन की तस्वीरें या कोई ज़रूरी फाइलें इन पुरानी सीरीज़ पर रखी हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि उनका बैकअप ले लिया जाए। उन्हें किसी नई, ज़्यादा भरोसेमंद जगह पर कॉपी कर लें, क्योंकि क्या पता एक दिन वो चमचमाती हुई डिस्क जवाब दे दे और फिर उसे कोई भी पढ़ ना पाए।